क्या आपको पता है कि रिलेशनशिप के अंदर आपका पार्टनर इमोशनल मैनिपुलेशन का यूज करता है और आपसे कोई भी काम निकलवा लेता है। आपको ऐसा लगता है कि आप ही गलत हो, लेकिन रियल में गलती उसी की होती है। वो आपको बहुत ज़्यादा गिल्टी फील कराता है, पहले आपकी तारीफ करता है, फिर पूरी तरीके से आपको तोड़ देता है, यानी कि आप बहुत ज़्यादा दुखी फील करते हो। तो मेरी बात मानो, आपका पार्टनर आपके ऊपर इमोशनल मैनिपुलेटिव टैक्टिक्स का यूज कर रहा है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको इमोशनल मैनिपुलेशन के बारे में स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं कि किस तरीके से कोई पार्टनर आपके ऊपर इमोशनल मैनिपुलेशन का यूज करता है, और साथ ही अपनी रियल लाइफ के एग्जांपल्स भी शेयर करूंगा, कैसे उसे आप काउंटर करोगे। सब कुछ बहुत ज़्यादा डिटेल में और बहुत ज़्यादा ईजी लैंग्वेज में समझाऊंगा। तो वीडियो को पूरा जरूर से देखना, आप कभी भी मैनिपुलेशन में नहीं फंसोगे। और मैं गारंटी देता हूँ, आपको प्रॉमिस करता हूँ कि आज के बाद जब भी आपके ऊपर कोई मैनिपुलेशन का यूज करेगा ना, आप तुरंत से उसे समझकर काउंटर भी कर पाओगे, और साथ ही उस रिलेशनशिप को अगर स्ट्रांग बनाना चाहते हो तो स्ट्रांग भी बना पाओगे। सो अगर आप एक हेल्दी और स्ट्रांग रिलेशनशिप को बनाने के लिए तैयार हो, रेडी हो, तो फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि इमोशनल मैनिपुलेशन एक्चुअल में होता क्या है। देखिए, इमोशनल मैनिपुलेशन का मतलब होता है जहां पर सामने वाला इंसान जानबूझकर ही आपके इमोशंस का यूज करता है आपके ऊपर कंट्रोल पाने के लिए, आपको इन्फ्लुएंस करने के लिए, या फिर गिल्ट फील कराने के लिए। बिना कुछ बोले वो आपको गलत कुछ नहीं बोलेगा, बल्कि आपके इमोशंस को ट्रिगर करके ही आपसे कोई भी काम निकलवा लेगा, आपको कंट्रोल करेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि पास्ट में आपसे कोई गलती हो गई, पास्ट में आपने कुछ ऐसा कर दिया जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा गिल्ट फील करते हो, तो वो बार बार उसी गिल्ट को आपको याद दिलाकर कुछ काम निकलवाने की कोशिश करता है, आपसे कुछ काम करवा लेता है। तो समझ लीजिए, ये भी एक इमोशनल मैनिपुलेशन का ही हिस्सा है। वो आपके इमोशंस का यूज करके ही आपको कंट्रोल कर रहा है। इसी तरीके से मैं आपको टैक्टिक्स के बारे में बता रहा हूं, इन टैक्टिक्स को नोटिस करो। सबसे पहली टेक्निक है ब्लेम शिफ्टिंग। हर बार आप ही गलत बन जाते हो, चाहे आपने कुछ करा भी हो या फिर नहीं, चाहे उसकी पूरी तरीके से गलती क्यों ना हो, लेकिन वो घुमा फिराकर सारा ब्लेम जो होता है ना, आप ही के ऊपर डाल देता है। वो आपसे बोलेगा कि अगर तुम ऐसा नहीं करते ना तो ऐसा होता ही नहीं। जैसे कि उससे कोई सामान टूट गया, तो वो घुमा फिरा के ये बोलेगा कि तुम्हारे से मेरा झगड़ा हुआ, मेरा दिमाग पूरी तरीके से खराब था, मेरा ध्यान नहीं गया, इसीलिए मेरे से ये चीज़ गिर गई, या फिर तुम यहाँ पर बैठे हो इसीलिए ये गिर गई। बच्चों को स्कूल से लाने हो, अगर वो भूल गया ना, तो ये बोलेगा कि तुम्हारी वजह से मेरे दिमाग में ये चीज़ें नहीं चलती, मेरा याददाश्त कमजोर हो रही है, मैं खाना नहीं खा पा रही। मतलब किसी ना किसी तरीके से हर गलती का ब्लेम घुमा फिरा के आप ही के ऊपर डालता है। तो ये भी एक इमोशनल मैनिपुलेशन टेक्निक ही है, ब्लेम शिफ्टिंग। सेकंड टेक्निक है गिल्ट ट्रिपिंग। सच में बहुत ज़्यादा पावरफुल मैनिपुलेटिव टेक्निक होती है, और जिस रिलेशनशिप में ये टेक्निक यूज हो रही होती है ना, एक्चुअल में वो रिलेशनशिप एक ना एक दिन टॉक्सिक बन ही जाता है, क्योंकि एक पार्टनर डायरेक्टली सामने वाले का फायदा उठा रहा होता है बिना कुछ गलत बोले। वो उसकी गिल्ट का यूज करता है और अपनी कोई भी बात मनवा लेता है। इस वीडियो में मैंने आपको गिल्ट ट्रिपिंग को बहुत ही डिटेल में समझाया है, आप चाहें तो उस वीडियो को चेक कर सकते हैं। फिलहाल मैं आपको बताता हूं कि एक्चुअल में वो करता क्या है। वो कहेगा, सामने वाला जो पार्टनर होगा गिल्ट ट्रिपिंग का यूज करेगा, वो कहेगा कि तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकते, मैं तुम्हारे लिए कितना कुछ करती हूँ, मैंने तुम्हें इतने सारे गिफ्ट दिए या फिर इतना सब कुछ तुम्हारे लिए किया, बट तुम मेरे लिए इतना छोटा सा काम नहीं कर सकते। बहुत ही ज़्यादा आपको इमोशनल होकर दिखाएगा, ऐसा दिखाने की कोशिश करेगा कि आप तो उसके लिए कुछ कर ही नहीं रहे हो, और आपको भी एक्चुअल में ऐसा फील होगा कि यार सच में इसने मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा कुछ करा है, मैं इसके लिए थोड़ा बहुत तो कर ही सकता हूँ। और आपका मन ना चाहते हुए भी, आप अंदर से मन नहीं कर रहा है, तब भी उसके लिए वो काम कर दोगे। कोई पैसा खर्च करना हो, या फिर कोई गिफ्ट देना हो, या फिर कोई भी चीज़ें खरीदनी हो, आप कर देते हो, भले आपकी जेब अलाउ ना कर रही हो। तो समझ लो कि ये गिल्ट ट्रिपिंग का यूज हो रहा है, और ऐसी रिलेशनशिप ज़्यादा लॉन्ग टर्म में वर्क करती ही नहीं है, टॉक्सिक बन जाती है। अगर आपका पार्टनर ये साइन शो कर रहा है ना, तो ये बिगेस्ट रेड फ्लैग है, गिल्ट ट्रिपिंग। अगर आपको पता लग गया है कि आपका पार्टनर आपके ऊपर इमोशनल मैनिपुलेशन टेक्निक से यूज कर रहा है, तो आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, क्योंकि आगे वीडियो में मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप इन ट्रिक्स को काउंटर कर सकते हो, उसको जवाब दे सकते हो, अपनी रिलेशनशिप को बेहतर बना सकते हो। तो उस पार्ट को बिल्कुल भी मिस मत करना, उसको देख कर ही जाना। आगे और भी कमाल की टेक्निक्स हैं। थर्ड टेक्निक होगी साइलेंट ट्रीटमेंट। चुप रहना पनिश करने के लिए। वो क्या करेंगे, साइलेंट हो जाएंगे। उन्हें अगर कोई गलती हुई है ना, उनसे अगर कोई गलती होगी, आपसे कोई गलती होगी, उनका मूड खराब हो गया है, या फिर किसी भी तरीके से उन्हें कुछ चाहिए, कोई चीज़ उन्हें पसंद आ गई है, वो चाहिए, तो वो साइलेंट हो जाएंगे। और आपको ऐसा लगेगा कि मेरे से क्या गलती हो गई यार, ये मेरे से बात क्यों नहीं कर रहा है। वो आपके इमोशंस को ट्रिगर करेंगे, तुम खुद ही समझ जाओ। और जब ये खुद ही समझ जाओ वाला मैटर आ जाएगा ना, आपको लगेगा कि क्या हुआ होगा, क्या हुआ होगा, पूरी तरीके से आपके दिमाग की धजिया उड़ जाएगी। 10 तरीके से आप सोचोगे, और सामने वाला पर्सन जानबूझ के ये चीज़ कर रहा होगा, मजे ले रहा होगा। अगर हर बार वो ऐसा बिहेवियर शो कर रहा है, तो समझ लो कि उसका ये नेचुरल बिहेवियर है, एक ये रेड फ्लैग हो सकता है। बट अगर वो कभी कभार ऐसा करता है, तो समझ लो कि वो आपसे कोई बात मनवाने के लिए ये चीज़ कर रहा है, वो साइलेंट ट्रीटमेंट का यूज़ कर रहा है। अपनी बात मनवाने के लिए साइलेंट हो जाना, सामने वाले को ऐसा फील कराना कि तुम खुद ही समझ जाओ, तुम्हारी गलती है, कुछ तो तुम्हें मेरे लिए करना पड़ेगा, जो भी वो आपसे बोल रहा है करने के लिए।
फोर्थ मैनिपुलेटिव टेक्निक होगी ओवर कॉम्प्लीमेंट फॉलोड बाय क्रिटिसिज्म। पहले बहुत ही ज्यादा तारीफ करना फिर तोड़ देना। जैसे कि एग्जांपल के लिए वो आपसे बोलेगा कि तुम बहुत ज़्यादा स्मार्ट तो हो लेकिन कभी कभी बहुत ज़्यादा इमेच्योर बिहेव करते हो, जिसकी वजह से आपको ऐसा तो लगेगा कि वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार तो करता है बट मेरे अंदर कुछ कमी है जो उसे दिखाई दे रही, जो मेरे को बता भी रहा है मैं इमेच्योर हूँ, जिसकी वजह से मैं उसके काबिल नहीं हूँ। और आप काबिल बनने के लिए और भी ज़्यादा अटेंशन देते हो और भी गिफ्ट्स देते हो और भी ज़्यादा अच्छा बनने की कोशिश करते हो और यही उसकी चाल है। मैंने आपको पहले ही बताया ना, ये जो पूरा इमोशनल मैनिपुलेशन का गेम होता है ना, ये पूरी तरीके से सामने वाले पर कंट्रोल पाने के लिए ही होता है, सामने वाले को इन्फ्लुएंस करने के लिए होता है। और जब वो एक तरीके से आपकी तारीफ करके आपको तोड़ता है ना, तो जो इमोशनल स्पाइक आता है ना, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, फिर एकदम से आप डाउन जाते हो। इसी की वजह से आप उसे और भी ज़्यादा चेस करने के लिए, उसकी वैलिडेशन के लिए और भी ज़्यादा पागल से हो जाते हो। आपको ऐसा लगता है कि मेरा पार्टनर मुझे अप्रूवल क्यों नहीं दे रहा है, मुझे एक परफेक्ट पार्टनर के रूप में क्यों नहीं देख रहा है, फिर आप उसके लिए सब कुछ करने को तैयार होते हो जो भी वो आपसे करवाना चाहता है। फिफ्थ मैनिपुलेटिव टेक्निक होगी लव बॉम्बिंग। पहले तो बहुत ज़्यादा प्यार दिखाना और फिर बाद में कंट्रोल करने की कोशिश करना। जैसे कि वो आपसे शुरुआत में बोलेगा कि मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, तुम मेरे लिए सबसे ज़्यादा स्पेशल पर्सन हो, तुम मेरी लाइफ हो, मतलब सब कुछ हो, मेरी दुनिया हो। फिर बाद में बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव बिहेवियर शो करेगा, आपको कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, आपको ऐसा बताएगा कि मैंने तुम्हारे लिए इतना सब कुछ करा है। मतलब शुरुआत से उसने आपको भर भर के कॉम्प्लीमेंट्स दिए, गिफ्ट्स दिए, बहुत ही एक्सेसिव वे में ओवर एग्जीरेटेड करके चीज़ों को दिखाया। हमेशा ऐसे ही दिखाया कि मैं तुम्हारे लिए ही जी रहा हूँ, तुम्हारे लिए इस दुनिया में सांस ले रहा हूँ। फिर बाद में वो भी सामने से ऐसा ही चाहेगा, जबरदस्ती करेगा कि तुम्हें मेरे लिए सब कुछ करना होगा जो मैं चाहता हूं। तो ये भी एक तरीके से मैनिपुलेशन का ही पार्ट होता है। शुरुआत में बहुत ज़्यादा प्यार दिखाना, आपको ऐसा दिखा देना कि सामने वाला पर्सन तो जी ही नहीं सकता है, और फिर बाद में जब आपने हाँ बोल दिया, रिलेशनशिप में आ गए, फिर वो पॉजेसिव हो जा रहा है, मतलब बहुत ही आपको कंट्रोल कर रहा है, बाउंड्रीज में सेट करके रख रहा है, लॉक करना चाह रहा है। अब जो 6 नंबर की मैनिपुलेटिव टेक्निक है, ये आज के टाइम की सबसे ज़्यादा फेमस मैनिपुलेटिव टेक्निक है। मतलब रिलेशनशिप में आज के टाइम पर इस टेक्निक को लोग यूज़ करते ही हैं, फिर वो चाहे लड़का हो या फिर लड़की, हर कोई रिलेशनशिप में यूज़ कर रहा है। गैस लाइटिंग। आपको बहुत ही ज़्यादा ऐसा फील कराएंगे कि आप ही की गलती है, आपको ऐसा महसूस होगा कि हाँ मेरी गलती है, बट रियल में गलती उन्हीं की होती है। वो आपको ऐसा बोलेंगे कि तुम्हें तो कुछ याद ही नहीं रहता, तुम तो सब कुछ ही भूल जाते हो। आपने जैसे उन्हें कुछ बोला कि तुमने मेरे को पिछले हफ्ते ये बात बोली थी करने के लिए और तुमने अभी तक ये काम पूरा नहीं करा। वो कहेंगे कि मैंने कब ऐसा बोला, तुम्हारी याददाश्त कमज़ोर है, तुम्हारी मेमोरी ठीक नहीं है, तुम्हें कुछ ढंग से याद ही नहीं रहता है। वो आपको गलत बोलेंगे, आपको उल्टा सीधा बोलेंगे और फिर यही कहेंगे कि तुम्हारे बिहेवियर की वजह से मैं तुम्हें गाली दे रहा हूँ, तुम्हें गलत बोल रहा हूँ, तुम मेरे को ऐसा बोल रहे हो इसीलिए मैं तुम्हें मारता हूँ। मारने की जहाँ पे बात आती तुम आपके ऊपर हाथ छोड़ दिया, फिर वो कहेंगे तूने मेरे को ये बात बोली थी इस वजह से मैंने हाथ छोड़ा। ये गैस लाइटिंग का सबसे बेस्ट एग्जांपल है। अगर आपकी रिलेशनशिप में यूज हो रही है ना, तो ये एक बिगेस्ट रेड फ्लैग है। आगे मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से आपको इसको काउंटर करना है। फिलहाल हम जानते हैं 7 टेक्निक के बारे में। 7th मैनिपुलेटिव टेक्निक होगी कंट्रोल डिस्गस्ट एज केयर। हर डिसीजन में आपके वो इन्वॉल्व होगा, जैसे कि वो कंसर्न के नाम पर आपको कंट्रोल करना चाह रहा हो। वो आपसे बोलेगा कि मैं बस चाहता हूं कि तुम्हें कोई दिक्कत ना हो, तुम्हें कहीं कोई मैनिपुलेट ना कर ले, तुम हमेशा सेफ रहो, इसीलिए तुम्हें उस दोस्त से बात नहीं करनी चाहिए, उस लड़के से या फिर उस लड़की से, पर्टिकुलर कोई भी इंसान हो सकता है, उससे नहीं मिलना चाहिए। वो काफ़ी सारे लोगों से आपसे दूर करना चाहेगा, आपको आइसोलेटेड करना चाहेगा, ऐसा करेगा कि पूरी तरीके से आप सिर्फ उसी के होकर रहो। मतलब और आपकी लाइफ में अगर कोई और इंसान आ जाएंगे, 2-4 होंगे, तो आप और लोगों से चीज़ों को डिस्कस कर सकते हो कि मेरे साथ यही हो रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा गंदा फील होता है, बट वो सारे ही लोगों से आपको दूर करने की कोशिश करेगा, आइसोलेशन में डालेगा और फिर आपको ऐसा फील कराएगा कि मैं तुम्हारी बहुत ज़्यादा केयर करता हूँ, बहुत ज़्यादा अच्छे से तुम्हें रखना चाहता हूँ। ये सिर्फ लड़के ही नहीं बल्कि लड़कियाँ भी पूरी तरीके से करती हैं इस मैनिपुलेटिव टेक्निक का यूज़ और बुरी तरीके से आपको इमोशनली मैनिपुलेट करती हैं। तो चलिए अब स्टेप बाय स्टेप ये जानते हैं कि अगर आपकी रिलेशनशिप में आपको पता लग गया है कि इमोशनल मैनिपुलेशन का यूज़ हो रहा है, आपका पार्टनर इन मैनिपुलेटिव टेक्निक्स का आप पर यूज़ कर रहा है, तो आपको कौन से स्टेप्स लेने चाहिए जिससे कि आप उसे काउंटर कर सको, उसे जवाब दे सको। अब सबसे पहला स्टेप जो आपको लेना है, अपनी बाउंड्रीज को सेट करो, अपनी लिमिट्स को बिल्कुल ही डिफाइन करो और हर चीज़ को बिल्कुल ही टॉलरेट बिल्कुल भी मत करो। ये पहले ही मैं आपको वीडियोस में बता चुका हूं, किसी के मैनिपुलेशन से बचने के लिए ये सबसे ज़्यादा बेस्ट स्टेप होता है। मतलब आपने इतना बता दिया है कि इतना मैं बर्दाश्त कर सकता हूं, इससे आगे मैं बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं करूंगा। आपने एक बार इमोशनल बिहेवियर शो करके मुझसे कोई काम निकलवा लिया, मैंने कर दिया, बट मुझे समझ आ गया कि मेरे ऊपर मैनिपुलेशन का यूज़ हो रहा है, तो मैं दोबारा से उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करूंगा। अगर आप मुझे बहुत ज़्यादा मिक्स्ड सिग्नल्स भेजते हो, कभी एकदम से भाव देना शुरू कर देते हो, कभी बिल्कुल ही इग्नोर मार देते हो, तो इस बिहेवियर को मैं दोबारा बर्दाश्त नहीं करूंगा और मैं उसे खुलकर सामने वाले पार्टनर को उससे ओपन कम्युनिकेशन करके उसे बता दूंगा।
क्योंकि मुझे ये चीज़ मैनिपुलेशन करना, सामने वाला मुझे मैनिपुलेट कर रहा है, मेरे दिमाग की धज्जियाँ उड़ रही है, मेंटल पीस बिल्कुल ही खत्म हो जा रहा है, ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अपनी बाउंड्रीज को बिल्कुल ही सेट करके चलो, और जितना ज़्यादा आपकी बाउंड्रीज सेट होंगी कि इस लिमिट तक मैं टॉलरेट कर सकता हूँ, उससे ज़्यादा मैं टॉलरेट नहीं करूँगा, उतना ही ज़्यादा रिलेशनशिप हेल्दी बनेगा, स्ट्रांग बनेगा, लॉन्ग टर्म में सस्टेन करके आप चल पाओगे, स्टेबल रहेगा। सेकेंड स्टेप जो आपको लेना है, अपनी सेल्फ अवेयरनेस को बढ़ाओ। खुद से सवाल पूछो कि ये जो भी काम मैं कर रहा हूँ, सामने वाले ने मुझे कहा करने के लिए, ये मैं अपने मन से कर रहा हूँ या फिर सिर्फ गिल्ट की वजह से कर रहा हूँ? क्या मुझे इस रिलेशनशिप में वाकई में बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है, खुश फील हो रहा है, मेरी ग्रोथ हो भी रही है, या फिर सामने वाला पार्टनर मुझे यूज़ कर रहा है, सिर्फ मेरा यूज़ किया जा रहा है? उससे आपको सवाल पूछना पड़ेगा, अपनी सेल्फ अवेयरनेस को बढ़ाना पड़ेगा, तभी आप मैनिपुलेशन से खुद को बचा सकते हो। क्योंकि जब तक आप अंधों की तरह ऐसा लगे रहते हो कि इसके अलावा तो मेरी लाइफ में कोई आ ही नहीं सकता, यही दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की है, यही परी है, यही प्रिंसेस है, इसको ही मतलब मैं चाहता हूँ, यही मेरा पार्टनर है, जैसा भी हो, मैं अंधा प्यार करता हूँ, ब्लाइंड लव है मुझे, तब तक आप मैनिपुलेट होते रहोगे, लोगों के द्वारा यूज़ किया जाता रहेगा आपको। इसीलिए कह रहा हूँ, प्यार होना अच्छी बात है, बट सेल्फ अवेयरनेस का, अगर आपको कोई यूज़ कर रहा है, आपकी ग्रोथ में बाधा आ रही है, आपको रोक रहा है ग्रो करने से, बल्कि आपके माइंड पर अटैक कर रहा है, आपकी मेंटल पीस की मावेन कर रहा है, तो वहां पर मैनिपुलेशन का यूज हो रहा है। इसीलिए अपनी सेल्फ अवेयरनेस जरूर से ही बढ़ाओ। थर्ड स्टेप होगा, आपको रेड फ्लैग्स को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। जो इंसान आपको बार बार अनकंफर्टेबल फील करा रहा है ना, अगर लड़की इस वीडियो को देख रही है, लड़का फील करा रहा है, लड़की फील करा रही है, तो आपको उसे बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, टॉलरेट बिल्कुल भी नहीं करना है। हर बार वो किसी ना किसी तरीके से घुमा फिरा के किसी मैनिपुलेशन टेक्निक का यूज करके आपसे काम निकलवा ले रहा है, और आपको पता लग जा रहा है कि ये एक रेड फ्लैग है। आप YouTube पे सर्च करके देखते हो और आपको पता लगता है कि ये लड़की में तो, इस लड़के में तो बहुत ज़्यादा रेड फ्लैग्स हैं, फिर भी आप इग्नोर करे जा रहे हो कि अरे यार रिलेशनशिप में आ गया, दोबारा से कौन मेहनत करेगा, दोबारा से गर्लफ्रेंड बनाऊंगा, ये वो वाइफ है। नहीं, आपको उससे ओपन कम्युनिकेशन करके उसे बता देना है कि ये चीज़ मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसे मैं दोबारा से बर्दाश्त नहीं करूंगा, हमारा ब्रेकअप हो सकता है, डाइवोर्स भी, मतलब जो भी आप करना चाहते हो उससे अलग भी हो सकते हो। क्योंकि रेड फ्लैग गर्ल या फिर रेड फ्लैग बॉय आपकी मेंटल पीस की मावेन तो करेगा ही, साथ में आपकी जो होती है ना टॉलरेंस लेवल, उसको भी पूरी तरीके से धजिया उड़ा देगा, और आपको ऐसा लगेगा कि मैं ही गलत कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं मेरे अंदर ही कुछ कमी है। इसीलिए कह रहा हूं कि मैनिपुलेशन को संभालने के लिए रेड फ्लैग्स को बिल्कुल भी इग्नोर मत करो। फोर्थ स्टेप भी यही है, असर्टिव कम्युनिकेशन करना सीखो। जैसे कि मुझे ऐसा लगता है से अपनी बात को शुरुआत करो, अपनी फीलिंग्स को पूरी तरीके से खुल के एक्सप्रेस करो। आपको उस वक्त ये बिल्कुल भी डर नहीं लगना चाहिए कि सामने वाला पार्टनर बुरा मान जाएगा या फिर ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा पार्टनर है, कहीं ये मेरी लाइफ से चला ना जाए। अगर आपको कुछ गलत फील हो रहा है, गंदा फील हो रहा है, तो उसे पूरी तरीके से एक्सप्रेस करना सीखो। जैसे कि गर्ल्स के लिए एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, बॉयज़ कोई ऐसा काम कर रहे हैं, न्यूड्स मांग रहे हैं या फिर अपनी न्यूड्स ज़बरदस्ती भेज दे रहे हैं या फिर कोई गंदी बातें करने की कोशिश कर रहे हैं, आप उसे टॉलरेट कर रहे हो कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है या फिर मेरा हस्बैंड या फिर किसी भी तरीके से ज़बरदस्ती कर रहे हैं, और आप इजीली टॉलरेट कर रहे हो कि कहीं ये लाइफ से चला ना जाए, मेरा क्या होगा, मैं इसके ऊपर डिपेंडेंट हूँ। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। आप उससे जब पूरी तरीके से कम्युनिकेशन करोगे, हो सकता है कि रिलेशनशिप और भी ज़्यादा बेहतर हो जाए, वो इंसान धीरे धीरे सुधरना शुरू कर दे। बट अगर आप नहीं करते हो तो आपको दुख झेलना पड़ेगा और मैनिपुलेशन जिसे कहते हैं आपके ऊपर होता रहेगा और आप पिसते रहोगे। इसीलिए कह रहा हूं कि ओपन कम्युनिकेशन, असर्टिव कम्युनिकेशन करना सीखो। अब फिफ्थ स्टेप यही होगा, अगर आपका केस बहुत ही ज़्यादा सीरियस है तो आप थेरेपिस्ट की या फिर कोच की भी हेल्प ले सकते हो। उसके लिए आपको बिल्कुल भी शर्माना नहीं है, बिल्कुल ही शेम फील नहीं करना है, क्योंकि जब आपके कंट्रोल में नहीं हो रही है वो चीज़ें, आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा इमोशनली मैनिपुलेटिव है, आपको टॉर्चर कर रहा है, ज़बरदस्ती कर रहा है और आपको टॉलरेट करना पड़ रहा है, तो आपको जिसे कहते हैं कि मेंटल हेल्थ का जो एक्सपर्ट होता है उससे मिल लेना चाहिए, या फिर जो साइकेट्रिस्ट वगैरह होते हैं, एक बार आप फीस पे करके उनसे मिल सकते हो, उनसे अपना केस डिस्कस कर सकते हो। क्योंकि ये चीज़ें नॉर्मल वे में तो सॉल्व होने वाली नहीं है, जब आपसे सॉल्व नहीं हो रही तो आपको एक जिसे कहते हैं एक्सपर्ट से मिल लेना चाहिए। अगर आपकी नॉर्मल चीज़ें, इतना तो मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, अगर आपकी नॉर्मल रिलेशनशिप्स प्रॉब्लम है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, मैं भी आपकी थोड़ी बहुत जितना हो सकेगा अपनी तरफ से हेल्प करूँगा एज अ ब्रदर, या फिर जो भी है, आप मेरे से एज में बड़े हो तो आपका छोटा भाई, ठीक है। बाकी अगर आप ये जानना चाहते हो कि वुमेन्स मिक्स्ड सिग्नल्स क्यों भेजती हैं, कभी वो आपको बहुत ज़्यादा भाव देना शुरू कर देती हैं, कभी बिल्कुल ही इग्नोर कर देती हैं, तो इस वीडियो में मैंने इस ट्रिक को बहुत ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करा हुआ है, मिक्स्ड सिग्नल्स बाय वुमेन। तो इस वीडियो पे क्लिक करके आप देख सकते हो, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। मैं मिलूँ आपसे उसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, खुश रहें, ऐसे वीडियोज़ को देखते रहें, शेयर करते रहें। जय श्री